होगा और ध्यान की ओर किसी एक चीज़ के ऊपर हम फोकस करेंगे, तब क्या होता है कि हमारा कंसंट्रेशन जो पावर होता है वो मजबूत हो जाता है। फिर हमको पढ़ने में, किसी चीज़ को लर्न करने में, उसको याद करने में, उसको रिमेंबर करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर हम विवेकानंद जैसी बुद्धि प्राप्त कर लेते हैं कि एक बार वो बुक को पढ़ते थे, कुछ याद हो जाता था। कैसे याद हो जाता था? तो वो ध्यान करते थे, वो मेडिटेशन करते थे और उनका फोकस एक ही चीज़ पर होती थी, उसका मेमोरी बहुत डेवलप था। आइए हम उसी पद्धति को, उसी विद्या को अपने जीवन में शामिल करें और ध्यान करें। बोलिए भारत माता की। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं। ये 2 मिनट का मात्र है। दोनों आंखों को बंद करें। किसी प्रकार के विचार, किसी प्रकार के थिंकिंग थॉट, ये कुछ सोचना नहीं है। दोनों आंखों को बंद करिए। बंद आंखों से उगते हुए सूर्य का ध्यान। उगते हुए सूर्य का ध्यान। सूर्य के आगे हिमालय, हिमालय पर्वत के बीचों बीच से प्रातः काल के समय में सूर्य उदित हो रहे हैं। सूर्य की स्वर्णिम किरणें हिमालय की चोटी में पड़ रही है। हिमालय जो बर्फ से आच्छादित है, सूर्य के स्वर्णिम किरणों से स्वर्णिम हो गया है, सोने जैसा चमक रहा है। हिमालय के आगे गंगा प्रवाहित हो रही है। गंगा छल छल करते हुए, कलकल करते हुए प्रवाहित हो रही है। अब गंगा के ऊपर ही भावना करें कि हम एक आसन लगाए हुए हैं और जल के ऊपर आसन में बैठे। आगे हिमालय है, हिमालय के बीचों बीच से निकलता हुआ सूर्य, सूर्य की किरणें स्वर्णिम है। चारों तरफ सूर्य की किरणें फैली हुई है। भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। गंगा छल छल कल कल करते हुए बह रही है। हम गंगा के ऊपर ही आसन लगा करके बैठे हैं। मोर, पपीहे, कोयल सभी गुंजायमान, सभी गा रहे हैं। वातावरण बहुत ही सुगंधित है। प्रातः काल का समय है। मंद मंद हवाएं चल रही है। आगे भगवान सूर्य है, हिमालय के बीचों बीच से निकलता हुआ। गंगा की गोद में हिमालय की छाया में बैठे हुए हैं। हमें हिमालय दिखाई पड़ रहा है। हिमालय के बीचों बीच में सूर्य उदित हो रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। अब केवल सूर्य ही दिखाई पड़ रहा है। हाँ। न हिमालय दिखाई पड़ रहा है, न पशु पंछी दिखाई पड़ रहे हैं, न